हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीत कॉमर्स क्लासेस। आज का हमारा वीडियो है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो या फिर ट्रेड पेबल रेशियो, जो कि टर्नओवर रेशियोज का ही पार्ट है। पिछले वीडियो से ही कंटिन्यूएशन में ये नेक्स्ट वीडियो बनाया गया है। आइए अब हम देखते हैं क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है creditor turnover ratio is equal to net credit purchase divided by average trade payable। जो भी हमने क्रेडिट में परचेज किया है, उधारी पे परचेज किया है और जितना हमें पेमेंट करना है। अब नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकालेंगे हम लोग? टोटल परचेज में से कैश परचेज जब हम लेस कर देंगे तो वो क्रेडिट परचेज आ जाएगा, या फिर हम परचेज रिटर्न भी अगर कोई होगा तो वो भी लेस कर देंगे। और एवरेज क्रेडिटर पेबल या ट्रेड पेबल कैसे निकालेंगे? ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल। हमने कोई परचेज किया और हमें पेमेंट करना है, प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल। अगर कोई दे रखा होगा तो ही बिल्स पेबल को ऐड करना है हमें, डिवाइडेड बाय 2। नहीं तो क्रेडिटर दे रखे होंगे सिर्फ क्रेडिटर करेंगे हम लोग, अगर दोनों दे रखे होंगे तो दोनों करेंगे। ये तो हो गया एवरेज ट्रेड पेबल्स का फॉर्मूला, ये हो गया नेट क्रेडिट परचेज का फॉर्मूला। दोनों को हम डिवाइड करेंगे, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। इसी के ही लिंक में एक और फॉर्मूला होगा एवरेज पेमेंट पीरियड। मतलब अगर हमने क्रेडिट में परचेज किया है तो हम लोग कितने टाइम में पेमेंट करेंगे। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ डेज divided by number of weeks divided by number of months whole divided by creditor turnover ratio। राइट, नंबर ऑफ डेज अपने पास है 365, नंबर ऑफ वीक्स अपने पास होते हैं 52, नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं अपने पास 12। जिसमें भी आप डिवाइड करेंगे वही उस चाहे डेज डिवाइड डेज में डिवाइड करेंगे तो डेज में आंसर आएगा, वीक में करेंगे तो वीक में आंसर आएगा, मंथ में करेंगे तो मंथ में आंसर आएगा। क्वेश्चन में दे रखा होगा तो हम उसी से ही करेंगे। राइट, आइए अब हम समझते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट ट्रेड पेएबल turnover ratio from the following information: credit purchase 12 lakh, creditors on 1st April 2014 3 lakh, bills payable on 1st April 2014 1 lakh, creditor on 31st March 2015 1 lakh 30,000, bills payable on 31st March 2015 70,000। दोनों चीज़ें दे रखी हैं, क्रेडिटर और बिल्स पेबल, तो अपन दोनों ही चीज़ें लेंगे। ओपनिंग भी दे रखी है क्रेडिटर बिल्स पेबल, क्लोजिंग भी दे रखी है क्रेडिटर बिल्स पेबल। राइट, अब अपन देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला लिखेंगे नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। नेट क्रेडिट परचेज अपने पास क्वेश्चन में दे रखी है 12 लाख। अब नेट क्रेडिट परचेज ये है 12 लाख। अब एवरेज ट्रेड पेबल्स निकालना, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल
प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइडेड बाय 2। आइए देखते हैं ओपनिंग क्रेडिटर अपने पास कितने हैं 3 लाख प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर अपने पास कितने हैं, ओपनिंग क्रेडिटर्स ओपनिंग बिल्स पेबल अपने पास कितने हैं 1 लाख प्लस क्रेडिटर क्लोजिंग कितने हैं 1,30,000 प्लस बिल्स पेबल कितने हैं अपने पास क्लोजिंग 70,000 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया 3 लाख 4 लाख 5 लाख और 30,000 70,000 6 लाख। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 2 3 लाख। अब आइए फॉर्मूला पुट करते हैं। नेट क्रेडिट परचेज कितना है अपने पास 12 लाख और बिल्स पेबल अपने पास एवरेज ट्रेड पेबल्स कितने हैं 3 लाख। तो अब आंसर अपने पास कितना हुआ 4 टाइम्स। इन केस अगर अपने पास अपन को एवरेज पेमेंट पीरियड निकालना होता, यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो नहीं है लेकिन अगर निकालना होता तो अपन कैसे करते, एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे करते, जैसे मान लीजिए अब अपन को पिछली बार अपन ने मंथ्स में निकाला था डेटर टर्नओवर रेशियो, अब मान लीजिए अपन को डेज में निकालना है तो 365 डिवाइडेड बाय 4 कर देते तो आंसर जो है वो अपने पास इन दोनों को डिवाइड करके 91.25 डेज आ जाता। इस तरीके से हम लोग क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो निकालते हैं और इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो तो मैं कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना ज़रूर करें जिससे कि आपको हमारे नए से नए वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।